आप बैठे रहे नहीं बाद में बोलना भाई। बोलना तो मुझे कुछ है नहीं, आप सब मेरे नौजवान साथी बैठे हो, बाकी इन्होंने बता ही दिया जो भी कुछ है। जहाँ तक इमरान भाई का सवाल है जी, उस आदमी ने कभी भी जीवन में ना तो कोई हिंदू मुसलमान की बात आने दी, और ना उसने कभी ये कहा किसी से भी, उसके पास कोई भी चला गया डायरेक्ट चला गया तो इमरान भाई ने हमेशा उनकी मदद ही करने का काम किया। बाकी विनय भाई ने आपको बताया, प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं भी आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक जो हमारे बारे में एक हवा चलाई जाती है इलेक्शन के वक्त खास, और वो हवा इस तरह से चलाते हैं वो लोग। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, मैंने कहा भाई आप लोग जब दूर थे आपने हमारे बारे में क्या सुना, किससे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी साथ हो, हमारी साथ चलो, 4 कदम चल के तो देख लो, चलने के बाद ही हमारे अंदर कोई बुराई पैदा होगी तो उसे बुराई को ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों की सेवा हम करने की स्थिति में नहीं है तो हमें अधिकार नहीं है कि हम आपके बीच में आके खड़े होके और अपना पल्ला पसारने का काम करें। लेकिन अगर हम काम करने वाले हैं, अगर हमारे काम पर कोई आँच नहीं है, अगर हमने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, तो क्या इमरान मसूद का हक बनता है कि नहीं बनता? पूरे आप सब लोग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे, बुजुर्ग भी मेरे बैठे, कि वो आदमी दिन और रात मेहनत करता है, तो जब मजदूरी वो आपकी कर रहा है, उसका कोई कारोबार पैसा है नहीं कि कहीं फैक्ट्री में कहीं मजदूरी करनी उसे। उनकी मजदूरी और उनके परिवार की मजदूरी यही है कि हम लोगों की खिदमत के लिए पैदा हुए थे, लोगों की सेवा में हर वक्त हाजिर हैं। और जब मजदूरी देने का वक्त आया 5 साल के बाद, तो क्या आप लोग ईमानदारी से आप बताओ कि एक मजदूर 5 साल तुम्हारे खेत में मजदूरी कर रहा, और जब उसे मजदूरी देने का वक्त आएगा तो क्या उसकी मजदूरी मार के आप अपनी जेब में रखोगे या उसकी मजदूरी देने का काम करोगे? ईमानदारी और दुनिया में सच्चाई यही है कि गरीब की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसे दे देनी चाहिए, और अपने नेता की मजदूरी उसे मांगनी नहीं चाहिए। वो 5 साल में एक दफ़ा मांगने का काम करता है, उसकी मजदूरी उसे इतनी देनी चाहिए कि उसे भी ये लगे कि मैं इनका मजदूर हूँ, सही का सही काम कर रहा है, मेरी मजदूरी सही दे रहे हैं। और हमारी मजदूरी आप लोगों की वोट है, आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ है। ये जितनी भी ताकत आज इमरान मसूद के पास है, वो सारी ताकत आप सब लोगों की है, वो अकेली इमरान मसूद की नहीं है, वो सारी ताकत आपकी है। शहर के अंदर कोई मामला हो गया तब इमरान मसूद, कौन नेता मुल्ला, एक भी नहीं। मैं शहर के अंदर अभी परसों बात कर रहा था, कुछ थोड़ी सी उनमें हो रही थी साहब वो, मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ, जब शहर में कोई तकलीफ होगी तो ये गठबंधन सठबंधन कहाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ? तब नहीं है। वोट लेना है, अब वोट को या तो धर्म के नाम पर फड़का दो या बिरादरी के नाम पर फड़का दो। तो अब के आप सब लोग हिम्मत करके, मेरी दरख्वास्त हाथ जोड़ के है, मैं पल्ला पसार रहा हूँ कि अपना एक वोट इमरान भाई को देके उन्हें संसद में भेजने का काम कर दें। आपको यकीन दिलाता हूं कि हाँ अभी एक छोटा सा बच्चा खड़ा था मासूम, वो बच्चा भी इमरान मसूद है। ये सारी शैली पूरा सहारनपुर जानता है, पूरा प्रशासन जानता है। हमारे बच्चे को या हमारे साथी को छेड़ने का जुगाड़ ना प्रशासन का है ना किसी सरकार का है। ऐसा नेता आपको चाहिए जो आपके बीच में 24 घंटे रहे, 24 घंटे उपलब्ध है वो तो। और अगर उसकी उपलब्धता में कोई परेशानी है कि आदमी घर पर नहीं मिला, भाई दिल्ली है या कहीं काम से गया हुआ है, तो भाई खड़ा, छोटा मैं खड़ा, माशाल्लाह हम 5-6 भाई हैं, एक तो मिलेगा, डरते डरते तो हम किसी से है नहीं। हमें प्रशासन के साथ झगड़ा करना, अपना आदमी को ऐसा कर देंगे, हमको डर रहेगा इससे। तो मेरा आप लोगों से विनती सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ कि एक मौका इमरान मसूद साहब को आप लोगों को देना चाहिए, और मैं इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आज खुद हाजिर हुआ कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की दुआ अपने उस भाई को, अपने उस बच्चे को, अपने उस दोस्त को देने का काम कर दो जो तुम्हारी आवाज़ को सड़क से लेके संसद तक उठाने का काम करता है। उन्हें मजबूत करने के लिए मैं फिर हाथ जोड़ने की करता हूँ
के पहले नंबर पर निशान है, हाथ के पंजे का निशान है। आने वाली 11 तारीख को अपना एक कीमती वोट हमारी माओं का और बहनों का प्रधान जी खासतौर पर वोट पहले सुबह में डलवा लें और अपना एक वोट डालें। मतदान को तो वैसे भी करना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर इस वोट की बहुत हैसियत है। आपका एक वोट सरकार बनाएगा और आपका एक वोट सरकार को गिरा भी देगा। जिस दिन हम सब लोग नौजवान ये समझ के खड़े हो जाएंगे कि हमारे वोट की ताकत ये है कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं और हम अपना सांसद चुन सकते हैं, तो ईमानदारी से तमाम लोग खड़े होकर वोट डालने का काम करें। मैं यही विनती लेकर हाजिर हुआ था। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद अपना वोट के रूप में दे के इमरान भाई को कामयाब करें। जय हिंद।